बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आई होप आप लोग अपने नए कॉलेज में काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, नए नए फ्रेंड्स बना रहे होंगे, नए नए प्रोफेसर से मिल रहे होंगे और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, है ना। अभी पढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे मन लगा के। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से 12th पास जिन्होंने की है और उन्हें लग रहा है कि बीएससी में हिंदी के बिना काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैंने भी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि बीएससी में हिंदी वालों का कोई ठिकाना नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी में आप लोगों के लिए नोट्स लेके आ चुकी हूँ। हिंदी इंग्लिश आपको बोथ में इसी चैनल पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हिंदी की प्लेलिस्ट अलग बन जाएगी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी और आपको बहुत कुछ समझाना है मुझे, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी जल्दी होंगे, बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होंगे, मिड टर्म्स भी होंगे और उसके बाद तुरंत ही सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कब आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल एंड, वैसे तो आपका टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पर मैं थोड़ा सा सेल वॉल भी क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। तो ये है आपका टोटल टॉपिक कोशिका भित्ति एंड कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में, आपको पता होगा कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ प्लांट्स, फंगाई और बैक्टीरिया में ही पाई जाती है, उसके अलावा कहीं किसी भी और में नहीं पाई जाती है। और जबकि ये कोशिका जो झिल्ली होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, यानी कि हर मानव कोशिका में, हर तरीके की कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति सिर्फ 3 ही किंगडम्स में पाई जाती है। जैसे सबसे पहले प्लांट में पाई जाएगी, ये एंटी, ठीक है, आपके फंगई में पाई जाएगी। ये टॉपिक लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल किस किस में पाई जाती है। सेल वॉल हर सेल में नहीं पाई जाती, हम ह्यूमन्स हैं, हमारी सेल में नहीं पाई जाएगी, है ना। तो ये प्लांट्स में पाई जाएगी, फंगई में पाई जाएगी और बैक्टीरिया में पाई जाएगी, ठीक है, बैक्टीरिया में पाई जाएगी। अब बैक्टीरिया में पाई जाएगी, ठीक है। आप लिख लीजिए कि सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ 3 ही चीज़ों में पाई जाती है। पहला प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं आपके आसपास, जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं, चाहे वो रोज़ का हो, मैरीगोल्ड का हो, कोई भी हो, इनमें सब में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं आगे और देखते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये चीज़ आपसे हर टीचर स्टार्टिंग में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि पहले क्या टीचर करता है कि बच्चों को एनालाइज करता है कि बच्चों को आता कितना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोशिका है क्या एक्चुअल में। आप सबको ये पता है कि हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है, सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन से हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से फिर हमारा एक पार्ट बनता है, बॉडी बनती है हमारी। तो ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक, इसी से हमारी बॉडी की संरचना बनती है, यही इसी से हमारी बॉडी का कार्य होता है, यानी कि ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और इस जीव के खंड और मौलिक इकाई के रूप में भी जाना जाता है। इसे जीव के निर्माण खंड और मौलिक इकाई मतलब सबसे सूक्ष्मतम और सबसे पहली मौलिक इकाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अभी आप नोट्स बनाइए, लिखते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेल शब्द को वर्ष 1665 में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने गढ़ा था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क की मरी हुई मतलब एक डेड कॉर्क पे उसमें डेड सेल्स को देखा था उन्होंने। इसलिए अगर पूछा जाए कि सेल को सबसे पहले किसने फाइंड किया, तो किसने फाइंड किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने फाइंड किया? हम बच्चों, मैं बोलती जा रही हूँ बार बार, आप लोग भी रिपीट कीजिए मेरे साथ में। रॉबर्ट हुक 1665, रॉबर्ट हुक 1665। सेल को किसने डिफाइन किया? क्योंकि टीचर आपसे ये चीज़ें पूछेगा कि आप कितना पढ़िए आए हो, और अगर आप अच्छे से क्लास में सबसे आगे आंसर देते हैं तो इंप्रेशन तो फिर पढ़ना ही है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये सब आपने सुना ही होगा। तो हमारी जो सेल थी उसको खोजा था हमारे वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। कोशिकाओं का आकार उनके कार्य रचनाओं के अनुसार अलग अलग होता है। कोशिका विभिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर उन्हें विभेदित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि इस लाइन का मतलब क्या है? कोशिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उन्हें विभेदित किया जा सकता है। जब मैं अपने टाइम पे थी तो मुझसे सर ने पूछा था कि ऐसी सेल बताओ जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मैं अपने टाइम पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में थी, मुझे याद है। देन काफ़ी क्वेश्चन टीचर्स ने पूछे थे और मैंने सही आंसर दिए थे, तो टीचर्स का एक मेन फोकस में बन चुकी थी। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने लास्ट में पूछा कि ऐसी सेल बताओ जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मैंने क्या किया था, मैं क्लास जाने से पहले 2 दिन पहले ही मैंने जो कुछ भी टीचर सब्जेक्ट हमारा सिलेबस था, यही सिलेबस था हमारा भी,
जाने से पहले मैंने पूरा पढ़ लिया था, रट लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस कौन सी ऐसी सेल होती है जिसमें अवेलेबल नहीं होता है, तो ये होता है आरबीसी। मैं साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताते चल रही हूँ, यहीं पर नोट कर लीजिए। आरबीसी जिन्हें इरेक्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इनमें एक मैच्योर लेवल पे आके केंद्रक फिनिश हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आपके टीचर्स बहुत जल्दी पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम लोग ये है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हैं, ये है एक जो आपके सामने ये है, ये हमारी एक प्लांट सेल है। ये क्या है, हमारी एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल कैसे पहचानी हमने, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जहाँ भी लिखा मिल जाए आपको समझ लो वो प्लांट सेल है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये सेल वॉल दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें ये सेल वॉल है, इसके इधर ही अंदर की तरफ कहीं से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सेल वॉल के अंदर प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में ये आउटर जो मोस्ट कवरिंग होती है उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस, ठीक है। इन ह्यूमंस और सबको मतलब प्लांट, फंगाई और बैक्टीरिया को छोड़कर हर एक में यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है। लेकिन प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंगस में क्या होता है कि ये जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। जो ये सेल वॉल होती है वो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। इसमें सब दिखाया गया है, जैसे ये न्यूक्लियस दिखाया गया है आपका, ये क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। क्लोरोप्लास्ट से ही हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ग्रीन कलर का दिखाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशा द्रव, कोशा के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। चलिए नीचे पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो कोशाभित्ति यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि मैं बताती जा रही हूँ आपको, कोशाभित्ति केवल पौधों, कवकों और जीवाणुओं में ही पाई जाती है। फंगी को कवक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जीवाणु में ही पाई जाती है। ऊपर दी गई छवि एक पौधे की कोशिका भित्ति को दर्शाती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कोशिका भित्ति पौधों की सबसे बाहरी आवरण है। कोशिका भित्ति केवल पौधों और कुछ कवक, बैक्टीरिया और शैवाल में ही पाई जाती है, यानी कि एल्गी में भी ये पाई जाती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर मौजूद होती है। इसकी बनावट कठोर, लचीली और कभी कभी कठोर भी होती है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट की, अब हम देख लेते हैं कि ये बनी किसकी होती है। हमारी जो सेल वॉल होती है, ये आपको बॉटनी में तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ये हमारी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन सहित कार्बोहाइड्रेट के लंबे तंतुओं से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इन सबसे मिलकर बनी होती है। तो ये चीज़ आप लोग मोस्टली लिख लेना, क्योंकि ये आपका पेपर में फंसेगा पेपर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की। और हमारी जो सेल वॉल बनी होती है, क्योंकि आपको बॉटनी में तो ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बॉटनी में प्लांट आएंगे, बॉटनी में आपका प्लांट किंगडम मिलेगा, आपको फंगस मिलेगा, आपको एल्गी भी मिलेगी आपको, तो उसमें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। यह मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन सहित कार्बोहाइड्रेट के लंबे तंतुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। किससे बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट के लंबे तंतुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये चीज़ आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइट कर लो जल्दी से जल्दी, ओके। वीडियो पॉज करके राइट कर लो। चलो हम लोग आगे बढ़ लेते जल्दी जल्दी। तो कोशिका भित्ति के हम देख लेते हैं मुख्य कार्य, क्या क्या कार्य है कोशिका भित्ति के, देखते हैं। चलो, कोशिका भित्ति शारीरिक क्षति और आक्रमणकारी रोगाणुओं से बचाना। कोशिका की शारीरिक क्षति और आक्रमणकारी रोगाणुओं से बचाना, जैसे कोई वायरस, बैक्टीरिया किसी प्लांट के अंदर घुस जाता है तो वो उससे बचाती है। और कोशिका बाहर की जो, जैसे कोई प्रेशर पड़ रहा है तो उस चीज़ को, बहुत कठोर होती है कोशिका भित्ति, तो वो क्या है, क्षति होने से बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोशिका भित्ति कोशिका वृद्धि की दिशा में नियंत्रित एवं विनियमित करती है। हाँ, कोशिका की मजबूती, संरचनात्मक सहायता प्रदान करने तथा उसका आकार बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि बाहर से बहुत कठोर एक संरचना बनी होती है तो उसके आकार प्रदान करने में भी सहायता करेगी। चौथा देख लेते हैं हम, पौधों की विशेष रूप से बीजों में उपयोग के लिए कार्बोहाइड्रेट के भंडारण करके एक भंडारण इकाई के रूप में कार्य करता है। पौधों की वृद्धि विशेष रूप से बीजों में उपयोग के लिए कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करके एक भंडारण इकाई के रूप में कार्य करता है। पौधों की जो ग्रोथ होती है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कर लेता है, जो हमारा जो सेल वॉल होता है वो, तो जिससे कि बीज वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, ठीक है। बीज वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, ठीक है। और ये क्या करती है, पाँचवा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, यह छोटे अणुओं को स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति देती है, ठीक है।
आप लोग ये देख लीजिए, क्योंकि कोशिका भित्ति की आप पे क्या आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे कि कोशिका भित्ति शारीरिक क्षति और आक्रमणकारी रोगों से बचाने कार्य करती है, और ऐसे कुछ बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। फिर आपको इसमें पता करना होगा, ऊपर लिखा होगा कि कोशिका भित्ति निम्न में से क्या कार्य करती है। फिर आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से एक सही होगा, उसको आपने टिक लगाना होगा। तो इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ कोशिका भित्ति के बारे में ही बात की है। हम लोग आगे कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि आपको कोशिका जो भित्ति है, सेल वॉल है, उसको मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं। आगे भी इसकी वीडियोस आएंगी, तो ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हों तो उनके पास शेयर ज़रूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय बच्चा पार्टी।